हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 10 के ए को। कल फ्रेंड्स हम इसमें 1 से लेकर के 9 नंबर प्रश्न तक के हल किए थे। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कल जो भी प्रश्न आपको बताए थे आप अच्छे से समझे होंगे और घर पर एक बार रिवीजन जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, आ चुका है हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, पहले नंबर से हम आपको हल कराएंगे। जिसमें बोला गया है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को स से डिनोट करना है और असत्य कथन को अ से डिनोट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर में। इसमें बोला गया है कि दो दिए हुए बिंदु से कम 2 सरल रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब बिंदु 2 ही दिया गया है, चलिए फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर समझाने के लिए एक यहाँ पर देख लीजिए पेज ले आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें कि कल आपको हल करा रहे थे। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से सबसे पहले यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है, लिख लीजिए ये रहा 2 बिंदु। इसमें फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न में बोला गया था कि 2 बिंदु से यहाँ पर 2 दिए हुए बिंदुओं से कम 2 सरल रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कितना सरल रेखा खींचा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 2 का बात किया हुआ है, 2 कैसे खींचाता। अगर एक और रहता तब हम बोल भी सकते थे कि 2 खींचा जाता, एक ये। लेकिन जब 2 ही बिंदु है यहाँ पर तो एक ही सरल रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बताइए कथन क्या हमारा सत्य होगा कि असत्य। तो बिल्कुल असत्य होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर असत्य को। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अ से डिनोट करना है, असत्य को स से। तो यहाँ पर हम अ लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए दूसरे में बोला गया है एक बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हम यहाँ पर फिर से दिखाते हैं। बोला गया है एक बिंदु से। तो फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पर एक बिंदु है तो क्या सरल रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। जब 2 बिंदु रहता तभी तो यहाँ से यहाँ तक के, या फिर जहाँ तक बिंदु रहता वहाँ तक लेकर जाते। लेकिन एक बिंदु से तो फ्रेंड्स हम नहीं खींच सकते हैं सरल रेखा, तो ये भी हमारा गलत है। तो बस यहाँ पर भी आपको असत्य लिख देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरे नंबर को देखेंगे। इसमें बोला गया है कि एक बिंदु से होकर अनंत सरल रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं पहले कॉपी पर। ये देखिए एक बिंदु यहाँ पर है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये कथन सत्य हो सकता है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत सरल रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अनंत यहाँ पर सरल रेखा खींच सकते हैं। देखिए कल आपको एक प्रश्न हल कराए थे, उसमें भी देखिए इस प्रकार से बताए थे अनगिनत, यानी एक से अधिक खींच सकते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तब। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आप सोचेंगे कि ये भी तो सत्य हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जब अनंत खींच सकते हैं तो एक तो खींच ही सकते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा था एक बिंदु से केवल एक, यहाँ पर देखेंगे केवल एक का बात है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक बिंदु से होकर अनंत का बात है, ठीक है। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए चौथे में, इसमें बोला गया है कि 2 दिए हुए बिंदुओं से अधिक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए इसको भी समझ लेते कॉपी पर। ये देखिए फ्रेंड्स 2 बिंदु है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 2 बिंदु, इसमें अधिकतम कितना सरल रेखा खींची जा सकती है। तो एक ही, यही यहाँ पर बोला गया था कि 2 बिंदु, यहाँ पर 2 दिए हुए बिंदुओं से अधिक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अब देखिए 5वें नंबर में, इसमें बोला गया है कि 3 सरल रेखाओं के महत्तम कटान बिंदु की संख्या 3 होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इससे भी हम समझ लेते हैं। 3 सरल रेखा बोला गया है तो उसका महत्तम कटान बिंदु की संख्या 3। तो फ्रेंड्स देखिए, जब 3 सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा, ये देख लीजिए इस प्रकार से, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा। तो बताइए यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 को बिंदु तो यहाँ पर हो रहा है। वही यहाँ पर बोला भी गया था प्रश्न में कि 3 सरल रेखा खींचने पर महत्तम कटान बिंदु की संख्या क्या 3 होती है। तो बिल्कुल 3 होती है, तो ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6ठे नंबर में, इसमें बोला गया है कि 3 सरल रेखाओं के न्यूनतम कटान बिंदु की संख्या 3 होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए महत्तम बोला गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर 3 सरल रेखाओं के न्यूनतम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है। तो देखिए अगर फ्रेंड्स देखिए दोनों कथन तो सत्य हो नहीं सकता, एक सत्य है तो एक तो असत्य ही होगा। किस प्रकार से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 3 सरल रेखा का महत्तम कटान है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर महत्तम की जगह न्यूनतम शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के अच्छे से समझे होंगे। तो 10 नंबर तो फ्रेंड्स हमारा पूरा हल हो गया है। अब चलिए आ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ था 10 नंबर, उसमें 2 प्रश्न शेष रह गए थे, 7 नंबर 8 नंबर। तो चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि यदि 3 बिंदु असंरेख हो, असंरेख का मतलब क्या कि सरल रेखा में नहीं होगा, तो असंरेख हो तो उससे होकर एक साथ 3 सरल रेखा खींची जा सकती है।
तो फ्रेंड्स बताइए, जब यहाँ पर संरेखा है ही नहीं, पहले से यहाँ पर वक्र में है, सीधी रेखा खींची ही नहीं जा सकती है, तो सरल रेखा कैसे खींचेंगे? सरल रेखा तो सीधा होता है। तो ये कथन क्या हमारा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर अ से डिनोट कर देंगे। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो उससे होकर एक साथ 3 सरल रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स बताइए, क्या ये कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ये भी कथन सत्य नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि असत्य है। असत्य को हम अ से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर बोला गया था 3 बिंदु का बात। 3 बिंदु क्या सरल रेखा में है? तो देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से लेकर के मिला देंगे, यहाँ तक मिलाएंगे, तो क्या यहाँ से यहाँ तक कितना? एक ही खिंचाएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक के 2, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो उससे होकर एक साथ 3 सरल रेखा खींची जा सकती है, लेकिन 3 तो नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर असत्य लिखे हैं। क्लियर है? अब चलिए आ जाते हैं 11 नंबर में। इसमें बोला गया है कि नीचे का चित्र देखिए। ये फ्रेंड्स जो फिगर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र को देखने के बाद बोला गया कि इस चित्र के संदर्भ में निम्नांकित क्या नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहीं पर हल करेंगे। पहले बोला गया 3 बिंदु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 बिंदु कहीं पर से भी ले लेना है, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर से ई ओ डी एफ ओ बी, किसी भी प्रकार से यहाँ पर 3 बिंदु को लिखना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर बोला गया है कि 4 रेखाखंड। तो रेखाखंड कैसे होता है? यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक के 2 रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक के 3 रेखाखंड, इसी प्रकार से होता है। तो पहले यहाँ पर ओ से ए में चलेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर ओ से बी में चलेंगे, ओ से डी में चलेंगे, ओ से ई में चलेंगे, ओ से एफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहीं तक आप लिखिएगा, ई तक के ही, तो 4 रेखाखंड हो जाएगा। तो चलिए ये पहला नंबर है। यहाँ पर दूसरा नंबर को हल करते हैं। ओ से ए और ओ से बी लिख देते हैं। उसके बाद में ओ से डी और ओ से ई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। तीसरा में बोला गया था 5 किरण लिखना है। तो किरण फ्रेंड्स यहाँ पर ओ से ए, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हल करते हैं। तो ओ से किरण का साइन होता है ऊपर में, इस प्रकार से दे देंगे। ये हो गया हमारा 1 किरण। इसी प्रकार से 5 किरण बोला गया लिखने के लिए। देखिए ओ से एफ, ये हो गया हमारा दूसरा किरण। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओ से ई, यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा तीसरा किरण। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ओ से देख लीजिए हमारा डी हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा चौथा किरण। 5वां किरण में देख लीजिए ओ से बी दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5वां किरण। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बी से सी देते तो हमारा 6ठा किरण भी बन जाता, लेकिन 5 किरण पूछा गया तो 5 किरण हम यहाँ पर बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 नंबर हल हो गया है। अब चलिए आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए, इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि ऊपर के चित्र के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। बोला गया है, ये फ्रेंड्स ऊपर वाला फिगर आपको यहाँ पर देखना पहले जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाले के ही सहायता से हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए फिगर आपको दिख रही है साफ साफ। अब देखेंगे यहाँ बोला गया कि ए बी और सी संरेखीय बिंदु है। तो देखिए ए बी सी, ये फ्रेंड्स संरेखीय का मतलब सीधा सरल रेखा में होता है। ए बी सी ये तो वक्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख देंगे असत्य। असत्य को फ्रेंड्स हम अ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, कोई जरूरी नहीं है पूरा लिखने। यहाँ पर देखिए किरण, यहाँ पर बी सी, किरण का प्रारंभिक बिंदु ओ है। ये देखिए फ्रेंड्स बी ए सी, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या ओ है? इसका फ्रेंड्स अगर बी से शुरू हुआ है तो प्रारंभिक बिंदु तो बी ही होगा। जब ओ से शुरू करते तभी तो वो होता, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि बी सी का प्रारंभिक बिंदु ओ है। तो फ्रेंड्स ये भी कथन हमारा असत्य है, तो लिख देते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। किरण ओ सी और बी सी अभिन्न है। देखिए यहाँ से ओ सी, यहाँ से बी सी कह रहा अभिन्न है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अभिन्न नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से ओ, यहाँ पर से सी ले लेंगे। जब भी लेंगे तो यहाँ पर से तो ओ भी लेंगे पहले, उसके बाद ही तो बी सी लेंगे। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ओ के बदले डायरेक्ट सी ले लिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी कथन असत्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथे नंबर में बोला गया कि बी सी रेखाखंड ओ एक बिंदु है। देखिए ये फ्रेंड्स बी सी रेखाखंड है और ओ एक बिंदु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि बी सी हमारा रेखाखंड नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखिए रेखाखंड में हम क्या लिखे थे? ओ ए ओ बी ओ डी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्या लिए थे? ओ से लेकर बी तक के लिए थे, क्योंकि बी सी हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा किरण है, लेकिन यहाँ पर बी सी क्या बोला गया? रेखाखंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी कथन असत्य हो जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर 5वें नंबर में। 5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया किरण ओ डी का यहाँ पर अंत बिंदु डी है। ये देखिए ओ डी, यहाँ पर फ्रेंड्स किरण ओ डी है, इसका अंत बिंदु क्या हमारा डी है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मालूम ही नहीं है। देखिए क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर ओ से यहाँ पर शुरू है, प्रारंभिक बिंदु तो पता है कि वो है, लेकिन फ्रेंड्स क्या अंत बिंदु डी हमें मालूम है। यहाँ पर जब एक बार आप देखिए टॉर्च जलाकर देखिएगा तो उसके बाद में कितना दूर तक किरण जाता है पता ही नहीं रहेगा, एकदम सीधा तक। उसी प्रकार से यहाँ है कि किरण ओ डी का अंत बिंदु डी है, तो फ्रेंड्स अंत बिंदु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर किरण ओ सी का प्रारंभिक बिंदु इसमें ओ दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ओ और सी ये हमारा अगर किरण है तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या वो है, तो बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स हमें प्रारंभिक बिंदु पता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप 12 नंबर प्रश्न तक के अच्छे से समझे होंगे। कल फ्रेंड्स हम 9 नंबर तक के हल कराए थे, आज हम यहाँ पर 10 नंबर से शुरू किए थे, तो 10, 11, 12 तीनों प्रश्न हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पर कोई भी प्रश्न में परेशानी हो तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, या नहीं तो फ्रेंड्स आप एक बार रिपीट करके देखिएगा कि आपको ज़रूर ही समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस प्रकार से हमारा 10 का एक ख़त्म हो गया है, कल हम 10 का 20 शुरू करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।